हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई नो मैंने अब काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया है बट कोई देख भी नहीं रहा एंड मेरा आउटपुट और मेरी पढ़ाई ठीक जा रही थी, अच्छी जा रही थी। तो मैंने सोचा मतलब इट्स अ टाइम वेस्ट यार कि मैं थोड़ा सा ये राइटिंग पैड वाला सेटअप करूँ एंड मेक दिस वीडियो। सो आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द लास्ट वीडियो विच विल कम आउट बिफोर प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें तो कुछ है नहीं, खुद से चीटिंग तो करनी नहीं है। तो मेरे वीडियो का पर्पस पूरा हुआ है बिकॉज आई वॉज एबल टू स्टडी गुड। नाउ हम सब प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो विच आई एम पुटिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है, खुद के लिए ही है ये भी। किसी और को तो कोई और तो देख भी नहीं रहा हो ना, किसी और के लिए है। तो बेसिकली 1 महीना रह गया है एंड हमने मेहनत की है। तो ये बस मैंने कुछ जॉट डाउन कर दी चीज़ें कि वॉट टू हैव टू डू एंड वॉट डू आई डो हैव टू अवॉइड इन द लास्ट 30 days। तो 2 टाइम रिवीजन करना है, ये तो मस्ट ही है। ठीक है, ट्राई करेंगे कि 3 टाइम हो जाए, बट वो मैं बताता हूँ कैसे। एक मेडिटेशन डेली करना है, मतलब ये तो नॉन निगोशिएबल हो चुका है अब और मैं कर भी रहा हूँ। तो दिस वी हैव टू डू। करंट अफेयर्स पे ओवर फोकस नहीं करना है, जितना हमने किया है उसी को रीड करना है। बट इसमें एक इशू है, वो मैं बताता हूँ। और वो इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर से। फिर पास 30 days से PYQ कर रहे हैं, हिस्ट्री के हो गए हैं, साइंस एंड टेक के हो गए हैं, एंशियंट मिडिवल के हो गए हैं। बस एक थोड़ा सा रह गया उसका, मिडिवल के थोड़े से रह गए हैं। पॉलिटी के भी मेरे हो गए हैं बट एक बार और करूँगा। इकनॉमी, इन्वायरमेंट, तो ये मैं पास 30 years के क्वेश्चन करने PYQ मस्ट है। पास 2 years के मेरे को ये क्वेश्चन पेपर खुद से लगाने हैं, CAPF, CDS एंड जियो साइंटिस्ट के। तो मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट क्या होता है इसका। ठीक है, मैं पहले नहीं लगाता था। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन PDF विच इज़ आउट, UPSC प्रेप वालों ने डाल रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। वो 3 साल के आई थिंक 21, 22, 23 ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम जियो दिस पेपर्स उन्होंने निकाल रखे हैं, तो वो एक बार आप कर सकते हो। बट एनीवेज खुद से लगाने का मैं बताता हूँ। अभी मैंने CDS का पेपर लगाया। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को लगे कि बेनिफिट नहीं है, बट एक तो भाई उससे रिवाइज हो जाता है स्टैटिक अपना, कि स्टैटिक ही गलत हो रहा है तो वो पढ़ लो जाके। जैसे मुझे पता लगा कि मेरी इकोनॉमी वीक है थोड़ी सी। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आई रियलाइज वन थिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा भविष्यवाणी है, ठीक है, सब लोग उसी से आई थिंक करंट अफेयर्स बनाते हैं। बट वाइल सॉल्विंग दोस PYQ ऑफ CDS 1 आई फिगर्ड इट आउट कि भाई UPSC का ना यूनेस्को बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया पिछले मतलब 2 साल से तो एटलीस्ट। एनीवेज हमने UPSC CSE में भी देखा क्वेश्चन काफ़ी सारे अभी 2024 के, और भाई इसमें भी 3-4 क्वेश्चन थे यूनेस्को के। तो ये पढ़ने हैं अच्छे से, यूनेस्को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि मोस्टली सारी मिनिस्ट्री के ना, मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं वैसे तो आप बोलोगे, बट एजुकेशन, ट्राइबल, कल्चर, इन मिनिस्ट्री के ईयर एंड डॉक्यूमेंट्स आते हैं 2024 के, 2023 के। उनके सिर्फ बोल्ड पोर्शन में जो लिखा है ना वो पढ़ लो आप उन डॉक्यूमेंट से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मतलब उससे। ठीक है, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई फिगर्ड इट आउट। और 12 घंटे का टारगेट करेंगे, दिस इज़ इट। अब थिंग्स नॉट टू डू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो भाई IPL नहीं देखना है। मैं अभी थोड़ा सा ना स्ट्रेस रिमूवर की तरह IPL देख लेता हूँ कि मेरे 9 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, 1 घंटा IPL देख लिया लास्ट ओवर। ये नहीं करना है, ठीक है। और भाई न्यू मटेरियल नहीं पढ़ना है, अब एक भी शब्द नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेजरली तो यही प्लान था, बट हुआ क्या कि मैं आपको बताता हूँ, यही मैं बताने वाला था। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसका 6th अब वो है attempt this one, and he has given interview from past 3 years like continuously. This time also he is waiting for the result and this is his last attempt. तो यार उसने ना मुझे कन्विंस कर लिया कल बातों बातों में कि मैं लोधा सर की वो 12 घंटे वाली वीडियो देख ही लूँ, क्योंकि आई डोंट नो वाई ही कन्विंस भी। मैं आपको ऐसे कन्विंस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी खुद एंटी हूँ 2 चीज़ों की। एक तो वीडियो नहीं देखनी है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, वीडियो नहीं देखनी है। और मैंने लास्ट 20 days में जब से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, उससे मैंने वीडियो देखी भी नहीं है ज़्यादा। और नया चीज़ तो पढ़ना भी नहीं है, तो ये दोनों मेरे लिए बिग नो था। बट ही कन्विंस मी, ही इज़ माई स्कूल फ्रेंड, और मैं थोड़ा सा हो भी गया। और मैं बस उतना पढ़ूंगा, लोधा सर की 12 घंटे की एक वीडियो देख लूँगा। ठीक है, और मेजरली उसमें से भी वही फोकस करूँगा कि जो मेरे स्टैटिक है और जो मैंने रिवाइज़ करना है एक बारी। ठीक है, बस इतना करूँगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिलेमा में पुट करता है मुझे, बट ठीक है। अब तीसरी चीज़ अवॉइड करनी है कि भाई रिज़ल्ट आने वाला है 1-2 दिन में, बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है। मेरे 2-3 दोस्त हैं बहुत करीबी जो इंटरव्यू दे रखे हैं, तो बिल्कुल मुझे अपना इमोशनल, उनका इमोशनल हैप्पीनेस या ट्रॉमा कुछ भी हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। आई एम इमोशनल पर्सन, मैं थोड़ा सा इमोशनल में आ जाता हूँ, नहीं होना है।
और दूसरा भाई रेडिट और टेलीग्राम चलाना बंद करना है, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखनी बंद करनी है. स्टॉप रीडिंग अबाउट क्राइम मैन, स्टॉप डूइंग क्राइम विथ योर सेल्फ. ठीक है, क्राइम नहीं करना है. एनीवेज, तो आपको भी पता होगा कि आप कहाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं. ठीक है, अब एक नोट है मेरे लिए कि यू हैव इनफ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. भाई मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं मॉक्स में, डोंट वांट टू मतलब ऐसे ब्रैग, बट ठीक नंबर आ रहे हैं, मुझे बस पढ़ना है और अच्छे से. ठीक है, तो वो करना है. राइट नाउ विदाउट इवन करंट अफेयर्स. तो ये मुझे खुद से बोलना था, तो मैंने बोल दिया कि बिना करंट अफेयर्स की भी पेपर होता है. पिछली बार आई फक्ड अप माई स्टैटिक पोर्शन अ लॉट. मेरे 15 क्वेश्चन स्टैटिक के गलत थे, 15 स्टैटिक क्वेश्चन मेरे गलत थे. तो मेरा 2024 का अटैम्प्ट नहीं हुआ. द बिगेस्ट लर्निंग इज़ टू फाइंड आउट द राइट स्ट्रेटेजी एंड टू इम्प्लीमेंट इट ओनली ऑन स्टैटिक. स्टैटिक गलत होगा नहीं होगा. ठीक है, अब मैं शॉर्ट में अपना प्लान भी डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरा क्या प्लान है. जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू, हमेशा देता था तो इस बार भी दे देता हूँ. तो शिवन की आप वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो आई है उसकी और पहले भी थी, तो वही मैं ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा हूँ कि लास्ट 7 days आई विल बी डूइंग 1 सब्जेक्ट पर डे. एंड ये फुल राउंड रिवीजन है. तो उसमें क्या करूँगा मैं बेसिकली, इसमें बेसिकली ये होगा, हाँ इसमें बेसिकली ये होना है कि इन सब में जब मैं एक दिन में रिवाइज़ कर रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे इसकी प्लेसेस होती हैं, राइट. इकोनॉमिक्स में कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे पता है कि मुझे याद नहीं होते, या फिर पॉलिटी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ पॉलिटी में मुझे पता है जैसे बॉडीज़ मुझे पढ़नी है, राइट. बॉडीज़ मुझे पढ़नी है एक बार. और जियो में मुझे पता है कि मैपिंग मुझे करनी है, रिवर्स के मैप मैंने बना रखे हैं वो पढ़ने हैं. ठीक है, साइंस एंड टेक में मुझे रिवाइज़ करना है, क्या रिवाइज़ करना है, तो उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लूँगा. तो ऐसे ये तो मुझे पूरे रिवाइज़ करना पड़ेगा. तो ऐसे मैं लास्ट डे के लिए रिवीजन डॉक्यूमेंट बनाऊँगा. जैसे ज्योग्राफी में आई ऑलवेज फॉरगेट ओशन करंट वाला, ठीक है, टॉपिक, और वो इंपॉर्टेंट रहता है, राइट. वी ऑल नो ओशन करंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ना है. तो आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट. ओशन करंट तो मैं लिख लूँगा एंड वो डॉक्यूमेंट्स निकाल लूँगा, तो वो पढ़ूँगा. बाकी उसके बाद अभी मेरा ऐसा है ऑलमोस्ट कि 4 days 2 सब्जेक्ट का है. ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ 2 दिन, एक दिन को 2 भागों में बांटता हूँ पहले तो. एंड पार्ट 1 में स्टैटिक 1 करता हूँ, पार्ट 2 में स्टैटिक 2 करता हूँ. मोस्टली मेरा स्टैटिक पे फोकस रहता है. करंट अफेयर्स तो 2-3 घंटे गलती से हो गए तो होगा नहीं पढ़ने का मन. तो यही मेरा प्लान है. देख लो कि 21 से 26 तक मैं ये करूँगा, मैपिंग बेसिकली एंड इकोनॉमिक्स. उसके बाद इन्वायरमेंट ये बफर रहेगा और हिस्ट्री करूँगा यहाँ तक. और मैंने अभी पॉलिटी एंड मॉडर्न एंड एंशंट कर दिया है. तो यही मेरा प्लान रहेगा. उसके बाद यहाँ से मेरा फाइनल फेस वाला प्लान है. इसमें मेरे को 4 days 2 सब्जेक्ट वाला प्लान है, ये भी देख सकते हो आप. और बस यार यही है कि 3 बार रिवाइज करना है. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. होपफुली आप अपना बेस्ट अटैम्प्ट दो, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा. और अब वीडियो नहीं आएगी बिकॉज टाइम लगता है इन सब चीज़ों में. और अब मेरी पढ़ाई हो रही है. राइट माई टू डू इन माई डायरी डेली इन द नाइट. तो मैंने सोचा कि यार संडे था, मैंने टेस्ट दिया था, अच्छे भी नंबर आ गए थे. एंड आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा सिवाय टेस्ट के. तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ. एंड आफ्टर द प्रीलिम्स आई विल डेफिनेटली पुट इन माई वीडियो एंड पुट इन माई रिजल्ट की जो भी मेरा रहेगा. और ऑब्वियसली मुझे पॉजिटिव है कि होना है, बट लेट्स सी. डोंट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट कॉन्फिडेंट रहना है. और होता है तो मैं आपको बस बता दूंगा. एंड पढ़ाई करेंगे यार, मेंस की करेंगे तैयारी बढ़िया से. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.